जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग देख रहे थे घरना जागरण साइंस का बुक। तो एक बार आप लोग बुक देख लीजिए। जो भाई नहीं है उसे पता नहीं होगा तो आप देख सकते हैं, एक बार दिखा देते हैं। देख लीजिए, इस बुक से जो है हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ साइंस पूछे जाते हैं, तो आप अगर इस बुक को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका साइंस से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखें कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये कोई हवाबाजी नहीं है ना। बहुत भाई को ऐसे लगता होगा कि सर तो हवाबाजी कर रहे हैं। तो बता दें ऐसे भाई को कि हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं बुक, तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। इस बुक से हर एक सवाल को आप तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो प्रकाश। देख पा रहे होंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। हम लोग किस तरह से कवर करते हैं इसमें देखिएगा। तो इसमें जिस तरह चैप्टर है प्रकाश, तो इनके नीचे में देखिए नोट्स दे रखा है। तो हम लोग नोट्स को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं सवाल को। अगर आप लोग चाहते हैं कि नोट्स को भी देखें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो से हम लोग नोट्स भी पढ़ेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। तो आप अगर नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो से हम नोट्स भी ला देंगे। तो हम लोग अभी सिर्फ सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए 56 नंबर सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 55 नंबर सवाल तक पढ़ चुके थे। आप लोग 56 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, धूलकण। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। तो ये ध्यान रखें, सभी को पता होगा आप लोग को। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इतना ध्यान रखें। चलिए देखते हैं अगले सवाल। हम लोग अगले सवाल को उत्तर कीजिए। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? सेम सवाल है, तो धूलकण की वजह से। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है सवाल को, एक ही सवाल को किस तरह से रिपीट कर रहा है, घुमा फिरा के रिपीट कर रहा है, उसका भाषा चेंज करके। तो आप लोग अगर यहाँ से प्रैक्टिस रहेगा ना आपका, तो एग्ज़ाम में आपका जो है सवाल नहीं छूटेगा, किसी तरह से सवाल को घुमाए फिराए। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर भी उत्तर धूलकण हो जाएंगे। अगले सवाल देखिए, आप लोग पढ़िए और उत्तर कीजिए कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए, यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित रंग का रंग लाल होगा। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल जो है ये सही है। तो एक तो बिल्कुल सही है। और अगले देखिए, यदि सयान और मेजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। यहाँ पर एक और दो दोनों सही है। देखिए अगले नंबर सवाल। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि प्रकाश का रंग निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ध्यान रखें। और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए आगे देखिए। तो आप ध्यान रखें, लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगले सवाल देखिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे लंबा है तो मतलब सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और यहाँ पर कितना होता है तो ये भी ध्यान रख रहे है ना, इसे भी याद रख लीजिए आप लोग कि 7.5 गुना 10 के पावर -5 सेंटीमीटर, मैंने 7.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम, तो सबसे कम कितना? तो 4 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। ये ध्यान रखें। ऐसे आज तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन पूछ सकता है, ध्यान रखें जरूर। देखिए, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंगदैर्घ्य। तो क्या हो जाएगा? बैंगनी। ऑप्शन डी सही है, बैंगनी।
चलिए अगले सवाल देखते हैं। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग समझदार लोग हैं, तो बैंगनी रंग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका ऊर्जा कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, नीला रंग प्रकाश जो है, नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए सही है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होगा? तो शीशे के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित कौन होगा? तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। तो लाल रंग यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है, किसी अन्य पदार्थ में अलग अलग होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखें, कांच या शीशा में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, और इसी कारण जो है कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम और बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होगी। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगी। यहाँ पे प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। तो लाल प्रकाश हरे प्रकाश से क्या ज़्यादा ऊर्जा है लाल प्रकाश के पास? तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है कौन? ऊर्जा। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उसका ऊर्जा कम है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो ऊर्जा कम होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा कह रहा है, तो ये तो गलत है। जबकि आर देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो आर सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो देखिए ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, और कितना होता है ये भी ध्यान रखें। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना? 700 नैनोमीटर और हरे का 550 नैनोमीटर। आप लोग को विग्योर के बारे में याद रखिए, विग्योर याद रखिए, सारे सवाल बन जाएंगे वहाँ से इसके। देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन 10th क्लास में पढ़े होंगे इसके डिटेल, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो इसके डिटेल देखना कोई ज़रूरत नहीं है ना, सभी को पता होगा। देखिए अगले सवाल, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने के कारण क्या है? तो यहाँ पर भी वही होगा, प्रकाश के अपवर्तन। तो ऑप्शन ए सही है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन जो है यहाँ पर सही है। अगले सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा? तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया जो है ऐसा कारनामा करता है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे कारनामा करता है। तो हमें ध्यान रखना है ये बैक्टीरिया हो जाएगा, मतलब जीवाणु हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये जानना चाहिए हमें। देखिए, गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये ध्यान रखें। और अगले सवाल देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश उपयुक्त होता है क्योंकि? तो क्यों लाल प्रकाश यूज करते हैं ट्रैफिक में? तो इसका सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ पर देखिए सेम सवाल को रिपीट किया है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग देख लीजिए फिर से, क्योंकि याद हो जाएगा, बार बार पढ़िएगा तो याद होगा। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
चूँकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है और इसी कारण इसका यूज जो है कहाँ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में करते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दे, क्योंकि इससे भाई को खुशी मिलेगा, है ना। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाते हैं हम लोग। और आर में देखिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये तो गलत है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ए और आर दोनों ही सही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। हमें थोड़ा मिस्टेक हो चुका था बोलने में, तो यहाँ दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो दोनों ही सही हैं और इसकी उचित व्याख्या भी करता है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश के नीला दिखाई देने के पीछे क्या कारण है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो आकाश नीला लगता है क्योंकि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, तो इसका प्रकीर्णन जो है वो अधिक होता है। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो खतरे के संकेत में लाल रंग का यूज करते हैं क्यों? तो हम लोग को पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये दोनों जो है उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। और बड़ी ही आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आराम से सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आप लोग क्या करें, ध्यान से सारे सवाल सॉल्व करें। चलिए अगले सवाल देखिए। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो इसका मतलब है कि इसके कारण नीले रंग होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार सवाल रिपीट कर रहा है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। और आप लोग अगले सवाल का उत्तर कीजिए। देखिए आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। देखिए हमें कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, तो आकाश का नीले दिखने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ठीक है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, तो इसे काट देंगे, 2 तो नहीं होगा। और अगले देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, 1 और 3। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने के कारण क्या है? तो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ऑप्शन ए सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगले सवाल देखिए। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए कितना बार सवाल रिपीट कर रहा है। अगले सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ऑप्शन सी सही है, काला। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, फिर से वही सब सारे बात को रिपीट कर रहा है ये, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग बहुतों बार पढ़ चुके हैं। चलिए अगले सवाल देखिए। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, तो वह कैसा दिखेगा? काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। और अगले सवाल बढ़िए, अगले सवाल देखिए। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला दिखता है क्यों?
तो उत्तर कीजिए समुद्र नीला दिखता है क्यों? तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है कि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर बी सही था, आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर से वही सब सारे बात को रिपीट कर रहा है ये। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? है ना, बहुत अच्छा सवाल है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? तो क्या हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक परावर्तित करती है। तो बिल्कुल सही है, एक नंबर यहाँ पर ए नंबर सही है। देखिए हमें कोई चीज़ उसी रंग का दिखाई देता है जिस रंग जो है परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुँचते हैं। मान लीजिए आप कोई लाल चीज़ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर जो है सभी प्रकाश पड़ा है, तो सभी को अवशोषित करके वो केवल लाल रंग को ही परावर्तित किया है, बाकी सभी को अवशोषित कर लिया है और लाल रंग के प्रकाश को वो परावर्तित किया है, और वो लाल रंग प्रकाश आपके आंखों तक पहुंचा है, और इसलिए वो कलर जो है लाल दिखता है आपको। इतना ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग, देखिए अगले सवाल, थोड़ा ये भाग चुका है तो इसे ला लेते हैं थोड़ा जगह पे। कहाँ थे हम लोग? तो एक सेकेंड, सॉरी भाई। हाँ यहाँ थे हम लोग। चलिए आगे हैं जगह पे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल, तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। 83 नंबर सवाल, प्रसारित विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारित विश्व की संकल्पना जो है ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। चलिए इसके बारे में जानना हमें जरूरत है। देखिए प्रसारित विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश से उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे जो है हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि अभी जो है ब्रह्मांड क्या हो रहा, विस्तार हो रहा है। चलिए अगले सवाल देखिए, मान लीजिए पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। ठीक, रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षेपों को किस रंग का दिखाई देगा? तो वो किस रंग का दिखाई देगा? वो पीला कलर का दिखाई देगा, पीले रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए ये आईएएस में पूछा गया सवाल है। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होता है, आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। तो ऑप्शन ए सही है, आभासी तथा सीधा। देखिए उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और इंग्लिश में भी नाम इसका ध्यान रखें क्योंकि कई बार इंग्लिश में ही लिख देता है ऑप्शन में, तो हमें ध्यान रखना है। देखिए उत्तल दर्पण से प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव व फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखें। और चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। देखिए कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अगले सवाल, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को जो है प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह से सवाल जो है ना घुमा रहा है। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने में काम आता है। तो दाढ़ी बनाने में आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं दाढ़ी बनाने में। तो ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए आप लोग। देखिए
धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा? तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा? तो छाते में अगर ऊपर वाइट दे देते हैं, नीचे काला दे देते हैं, तो वो सबसे अच्छा होगा। तो ऑप्शन बी सही है, ऊपर वाइट मतलब ऊपर उजले रखना है, उजला रखना है और नीचे काला रखना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि उजला है ना, उजला जो होता है, जो श्वेत रंग होते हैं, वो प्रकाश का क्या करते हैं, पूरी तरह से परावर्तित कर देते हैं, और काले जो है प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। और ये गर्मी से बचने के लिए एक बेहतर उपाय है, बेहतर तरीके हैं। और आप लोग उत्तर कीजिए अगले सवाल का। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा, तो ऑप्शन बी सही यहाँ पे। और अगले सवाल देखिए आप लोग, तेजी में उत्तर कीजिए। देखिए, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, वहाँ पर ध्यान रखें। आप लोग अगर जाते होंगे बाल कटाने के लिए तो वहाँ पर भी है ना, आप लोग को महसूस होता होगा। चलिए, आप लोग को यहाँ पर ये फार्मूला ध्यान रखना है ना, इसे ज़रा ध्यान रख ले। कई बार डिग्री देके हमें दर्पण की संख्या पूछ लेगा, कितने प्रतिबिंब बनेगा, है ना, दर्पण की संख्या नहीं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये पूछ लेंगे, तो ये फार्मूला ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, तो ऑप्शन डी सही है, अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो 2 थीटा हो जाएगी, 2 थीटा। ध्यान रखें कि अगले नंबर सवाल, कथन और कारण पे हमें विचार करना है। तो पढ़िए, यातायात संकेत पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएँ, उन पर प्रकाश पड़ने पर वो तेजी से चमकने लगती है, तो ये तो सही है। आगे देखिए, प्रकाश पुनः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? दोनों ही सही है। ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों ही सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ही सही है और स्पष्ट व्याख्या करता है। ये अगले सवाल, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का सही तरीका है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो आप किस तरह से इसे अलग कर सकते हैं? तो आप इसे प्रिज्म के माध्यम से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए नंबर, एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल है, सही है यहाँ पे। तो ए नंबर सही है, एक प्रिज्म से इसे अलग कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्रिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है, अगर आपको विग्योर के बारे में पता है, विग्योर के बारे में पता है, तो यहाँ पर आप सही कर पाइएगा उत्तर, कि कौन सा उत्तर सही है। तो नीला हरा पीला, ये सही क्रम है, नीला हरा पीला। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का इस क्रम है, इस प्रकार क्रम है। देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसलिए हम बोले थे विग्योर। अगर विग्योर देखिएगा यहाँ से तो ये सारे क्लियर हो जाएगा। सवाल, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी परिघटना जो है जिम्मेदार है? तो अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण, ये तीनों सही है। तो 1 2 3 ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चलिए हम लोग अगले देखते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे टॉपिक खत्म करने